अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मटर पुलाव। मटर पुलाव के लिए मैंने 1.5 कप मटर के दाने लिए, 2 कप मैंने चावल लेके इसे धोया और पानी में भिगो दिया आधा घंटे के लिए। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायचियाँ उसको खोल लिया है, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 6 से 7 लौंग हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं और बादियान का 1 बड़ा फूल है। एक मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लेके इसे कटिंग कर लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक को मैंने देखें जूलियन कट कर लिया है। 3 मैंने हरी मिर्चें लिए, इन्हें काट लिया है। 1 छोटे साइज़ की प्याज लेके इसे भी कटिंग कर लिया है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है और थोड़ा सा ऑयल जाएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। फ्लेम को ऑन कर दिया, मीडियम पे एक देच की ली है, उसमें 5 टेबल स्पून मैं ऑयल डाल दूंगी। 5 टेबल स्पून ऑयल चला गया। ऑयल हल्का सा जब गर्म हो जाएगा, ऑयल को हल्का सा गर्म किया, साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो हमने साबुत गरम मसाला लिया था वो शामिल कर दूंगी। जो इलायची है उसको मैंने खोल दिया था, बड़ी इलायची को। साथ ही मैं इसमें जो ग्रीन इलायची है उसको भी दरमियान से इस तरह खोल के डाल दूंगी, ताकि जो इसका फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से ऑयल में आ जाए। और इसको फ्राई करेंगे हम 30 से 40 सेकंड के लिए। देखें गरम मसाले को मैंने फ्राई कर लिया है। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी प्याज, और प्याज को भी फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है चेंज हो जाए, लेकिन हमें ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, ब्राउन कलर नहीं देना हमने। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया। साथ ही लहसुन का पेस्ट डाल के इसको भून लेंगे। लहसुन को भी हम फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें। साथ ही इसमें डाल देंगे हम टमाटर। टमाटर को भी हम घी में हल्का सा भून लेंगे। देखिए साथ ही शामिल कर दूंगी मैं इसमें हरी मिर्चें जो मैंने बारीक काट के रखी थी, और नमक मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। आप नमक को अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी जाएगा और हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। देखिए मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका था, टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। मैंने साथ ही बारीक अदरक कटा हुआ डाल दिया और साथ डाल दिए इसमें मटर के दाने। अब इनको हम मसाले के साथ बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। देखिए मटर अच्छे तरीके से भून लिए थे मैंने। अब इसमें मैंने डाल दिए स्टार्टिंग में 2 कप पानी और फ्लेम को कर दिया मैंने मीडियम लो पर। मीडियम लो पे करके हम इसे पकने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। पानी मैंने 2 कप डाला है और इसे कवर करके रख दूंगी मीडियम लो पे 10 मिनट के लिए। देखिए सिर्फ 10 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया है, बहुत ज़्यादा देर नहीं करेंगे, नहीं तो मटर के जो दाने हैं ना वो हमारे बिल्कुल जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा। 10 मिनट के लिए हमने मटर के दानों को पका लिया है। पानी में 2 कप पानी लिया था मैंने। अब इसमें हम डाल देंगे चावल अपने। इसमें हमने चावल डाल दिए। अच्छा, मटर को पकाने के लिए मैंने इसमें 2 कप पानी डाला था, तो उसका तकरीबन 1.5 कप पानी हमारा रह गया था। तो अब मैं इसमें 2 कप और पानी डाल दूंगी। 2 कप चावलों के लिए 3.5 कप पानी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। हमारे 2 कप चावल थे तो हमने इसमें 3.5 कप पानी शामिल कर दिया, तो इससे हमारे चावल बहुत खिले हुए और परफेक्ट बनेंगे। इस पॉइंट पे क्या है कि आप नमक को टेस्ट कर सकते हैं, तो मैं पहले नमक टेस्ट कर लूँ। नमक थोड़ा सा कम है इसमें,
तो इसमें हम थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से नमक एडजस्ट कर लेंगे। आप भी इस पॉइंट पे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें नमक भी चला गया। अब मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा लेमन जूस। अच्छा, लेमन जूस से बहुत अच्छे चावल खिले हुए और बिल्कुल वाइट चावल बनेंगे हमारे। तो एक लेमन का मैंने फ्रेश जूस निकाल के इसमें शामिल कर दिया और इसे कवर करके रख देंगे। हम चावलों को पकने के लिए रख देंगे। फ्लेम को कर दिया मैंने मीडियम पर। देखिए 10 मिनट में हमारे तकरीबन पानी खुश्क हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा जो पानी नीचे रह गया। अब हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल स्लो पे और इसे दम पे रख दूंगी मैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम करके इसे कवर करके रख देंगे। देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं। चावलों को इसका ढक्कन फ़ौरन नहीं हटाएंगे, हम 10 मिनट बाद हटाएंगे और फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। तो इसके ढक्कन को आप 10 मिनट के बाद उठाएंगे। देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं। देखिए कितना सा खूबसूरत सा कलर आ गया और चावल भी हमारे बिल्कुल खिले खिले से बने हैं और कलर भी हमारे चावलों का बहुत प्यारा सा आया है। तो आप भी ज़रूर मटर पुलाव बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इतना खिला हुआ हमारा मटर पुलाव तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर और अपनी फैमिली के साथ इसे शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।